वर्ग 3 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और आप अपनी रैंक को जान सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी होती हैं जो कि डेली बेस पर आपको मिलती हैं और कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं चार्जेबल। जो टेस्ट सीरीज चार्जेबल होती हैं उसके लिए आपको कूपन कोड का प्रयोग करना है जो कि है राम सर G50। इसके प्रयोग से जो है वो आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज को लेते समय। तो साथियों, एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे जो भी साथीगण हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैंने जब आपको रिव्यूज दी थी वो आपका लास्ट वीडियो था 27% आरक्षण की जब डेट बढ़ी थी, और उसके बाद मैंने वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग को लेकर अभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि मैं सटीक और सही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको फीलिंग्स में या आपकी भावनात्मक रूप से विचलित बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ डेली बेस की खबरों के आधार पर। तो आज एक मौका मिला मुझे आपसे रूबरू होने का, और आप देख पा रहे हैं ये जो खबर है ये आ रही है भोपाल से कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ऐसा कहना है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का। और ये चिट्ठी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसमें से खास बिंदुओं को पढ़ लें। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रदेश के 30,000 से अधिक शासकीय स्कूलों में चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की है, और इसके लिए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इन पदों पर भर्ती की सारी प्रक्रियाएं कांग्रेस सरकार ने पूरी कर ली थी। इसमें अंतिम चरण में मात्र दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को पूरी न होने के कारण प्रदेश में जो है शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2011 के बाद से प्रदेश में शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है। इसके कारण कई शासकीय स्कूल शिक्षक विहीन थे। इस कमी को दूर करने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश में लगभग 19,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक एवं 11,000 से अधिक माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति होना है। इसके आधार पर देखा जाए कि कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल में दौरान इन पदों पर भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। अंतिम चरण में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था, जो कि भाजपा द्वारा कांग्रेस की चुनी सरकार के गिराने के कारण पूरा नहीं हो सका है। कमलनाथ जी ने कहा है कि कोरोना महामारी और परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न होने की आड़ में भाजपा ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आज अनलॉक व्यवस्था हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी भी भर्ती प्रक्रिया को रोक कर रखा गया है। इसके कारण कई अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है और वे अधर में लटके हुए हैं और अपनी नियुक्ति की लंबे समय से बाट जो है रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए कटिबद्ध थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण यह संभव नहीं हो सका है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें ताकि प्रदेश में शिक्षण कार्य की सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके। तो ये जो है ये चिट्ठी में मेंशन था। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को, उसमें ये सारी चीज़ें उल्लिखित की हुई थी। अब यहाँ जो है मैं किन बिंदुओं को लेकर रुका हुआ हूँ जिस पर चर्चा करना मैं काफ़ी दिनों से उचित समझ रहा था। सबसे पहली विषय दोस्तों, आज का अखबार आपने देखा होगा कि लगभग 2,000 कर्मचारियों को प्रदेश में पेंशन नहीं मिली है। इसका केवल और केवल एक ही रीज़न है, वो रीज़न है प्रदेश में जो वित्त विभाग है वो बहुत ही ज़्यादा अभी असंतुलित है। इसलिए है, इसके कई तमाम कारण हैं। आपको पता होगा कि प्रदेश नहीं पूरा विश्व कोविड-19 की स्थिति से अभी गुजरा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल में सरकार क्या विचार है, शिक्षा विभाग का क्या विचार है, उस पर हम चर्चा करें। पहली बात दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिएगा जो 27% आरक्षण है ये एक ऐसा विषय है जो चाहे तो कभी भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यदि ये सॉल्व हुआ तो इसके पीछे कितनी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको काउंट करा देता हूँ। सबसे पहली बात तो यदि 27% आरक्षण का फैसला ओबीसी कर देते हैं, हाई कोर्ट कर देता है ओबीसी आरक्षण का, तो पहले तो जो शिक्षक भर्ती है उसके 30,000 अभ्यर्थियों को देनी होगी ज्वाइनिंग देने से 30,000 अब जो कर्मचारी होंगे वो बढ़ जाएंगे कहाँ पर, वित्त विभाग पर उनका भार आ जाएगा। दूसरा जो बिंदु है वो है MPPSC के प्री का रिजल्ट क्लियर करना होगा। प्री का रिजल्ट होती क्लियर, यहाँ मेंस की डेट आ जाएगी और मेंस की डेट आने के बाद से जो है
इनका मेंस होगा, फिर इनकी भी पेमेंट बनेगी। तीसरा एग्ज़ाम, दूसरा आप देख रहे हैं तीसरा कि तमाम भर्तियां जो अभी भी पोस्टपोन हो रही हैं, वर्ग 3 का एग्ज़ाम की डेट अभी आगे 2-3 बार बढ़ चुकी है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो होंगी वो सिर्फ डिपेंड रहती हैं किस पर? वित्त पर। वित्त का मतलब होता है यहाँ पर धन नहीं है सरकार के पास में, और इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी रोक कर रखी है कि नियुक्ति प्रक्रिया ना हो, क्योंकि हम बहाना बना सकते हैं 27% आरक्षण का। शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, ये सब बातें आधारहीन हैं, क्योंकि उसके पहले उन्होंने जो मुख्य रीज़न है वो की चिपका हुआ है 27% आरक्षण। तमाम वीडियो आते हैं डेली बेस पर कि उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, ये सब बातें जो होती हैं वो आधारहीन है। वास्तविकता ये है कि यदि 9 दिसंबर तक इन्होंने कोई फैसला 27% आरक्षण को लेकर नहीं लगाया और उसके बाद भी भर्ती को आगे टालने का प्रयास किया, तो अब हमारी लड़ाई होगी केवल 27% आरक्षण से, जिसमें हमारे जो MPPSC के बच्चे हैं वो सभी हमारा सपोर्ट करेंगे, सभी विभागों के बच्चे हमारा इसके लिए काम से सपोर्ट करेंगे। इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश में अकेला नहीं कोरोना वायरस फैला है, हर राज्य में फैला है। जिस तरीके से वहाँ पर भर्ती प्रक्रियाएँ कराई जा रही हैं, उनको ज्वाइनिंग समय पर दी जा रही है, ये हमारे प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन सरकार सोच रही है कि हम कितना बजट बना के रखें, कितना कमा के रखें, ये उनका एक अनुमानित है। लेकिन हमें अपनी मांगों के लिए तैयार रहना है। 27% आरक्षण के लिए अब हमारी लड़ाई होगी, वो भी 19 तारीख से। उसके हमें पक्ष से ना मतलब है, ना उसके विपक्ष में मतलब है। बस हमारा मुद्दा है कि उसको क्लियर किया जाए, ना अब डेट बढ़ाई जाए, जैसा हो डेट उसका फैसला कराया जाए। इस पर हम अब लोग आगे से काम करेंगे। फिलहाल अच्छा है, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम शिक्षक भर्ती को लेकर इन्होंने कई बार अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, ट्वीट किया है। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। और अच्छा रहा आपके कार्यकाल में, आपने भर्ती भी कराई समय पर, सारी चीज़ें कराई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।